हेलो क्लास सिक्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं फन विद मैग्नेट्स एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी आपका आ चुका है। अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2 एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ओके, तो देखो लास्ट टाइम यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ भी है पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये हमने डिस्कस किया था कि हम ये अगली क्लास में पढ़ेंगे और यही आज की हमारी अगली क्लास है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। वी ऑब्जर्व दैट okay, so we observe that iron fillings, if they are present, stick to the magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? Okay, तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर आप मैग्नेट को सैंड में लेके जाते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी आसपास के आयरन होंगे वो सारे के सारे उस मैग्नेट के साथ जाके चिपक जाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने ये चीज नोटिस की कि आयरन फिलिंग्स जो हैं, ठीक है, जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से उस मैग्नेट पे जाके स्टिक हो रहे हैं, किस तरीके से उस मैग्नेट पे जाके चिपक रहे हैं। सो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ इन एक्टिविटी 4 स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ द पेपर। अगर आपने वो चीज ऑब्जर्व नहीं की है सो यू कैन डू अनदर एक्टिविटी। आप क्या कर सकते हो, एक पेपर ले लो, चार्ट पेपर, उसमें आयरन फिलिंग्स जगह जगह पे रख दो और फिर बीच में आप क्या करोगे, मैग्नेट रख दो। ठीक, कुछ ऐसा ही यहाँ पे बताया जा रहा है। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द शीट। उस शीट पे आपको बार मैग्नेट रख देना है। What do you observe? Do the iron fillings stick all over the magnet? Do you observe that more fillings get attracted to the some part of the magnet than the other part? तो आप ये देखोगे कि जो आयरन फिलिंग्स है वो आयरन फिलिंग्स एंड पे जाके स्टिक हो गई है, सेंटर पे स्टिक नहीं हो रही है। कहाँ पे स्टिक हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एंड्स पे जाके स्टिक हो रही है। आप इस केस में भी देख लो कहाँ पे स्टिक हुई है, एंड्स पे जाके स्टिक हुई है। एंड सेंटर पे देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एंड पे आके यहाँ पे आयरन फिलिंग्स स्टिक हो गई। ठीक है, सो रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। फिर से इस एक्टिविटी को रिपीट करो। Do you observe any change in the pattern which the iron fillings get attracted by the different parts of the magnet? No. हम हर बार यही देखेंगे कि लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में जो आयरन फिलिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्स पे ही जाके चिपक रहे हैं। तो ऐसा क्या है एंड्स पे, कुछ ना कुछ खास होगा जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यस, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग अ पेंस। आप पेंस के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हो, आयरन नेल के साथ कर सकते हो इन अ प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग। ठीक, एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ द डिफरेंट शेप। अब जरूरी नहीं है कि आप हर बार बार मैग्नेट ही लो, ठीक है, आप सर्कुलर मैग्नेट ले सकते हो, आप बॉल एंडेड मैग्नेट ले सकते हो, आप हॉर्स शू मैग्नेट ले सकते हो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ले सकते हो, कोई सा भी मैग्नेट लेके आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, draw the diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in figure 10.6? तो yes, of course हमारी भी ड्राइंग वैसी ही होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, जो आयरन होंगे वो मैग्नेट से कहाँ पे जाके स्टिक होंगे, सिर्फ उनके पोल्स पे जाके स्टिक होंगे। दैट एंड पार्ट इज कॉल्ड पोल्स। उन एंड पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, दैट एंड पार्ट इज कॉल्ड पोल्स। क्लियर है? नाउ ए, we find that the iron filling are attracted some towards the region close to two ends of the bar magnet. डेफिनेटली हम तब से यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब मैग्नेट लेते हो तो आयरन फिलिंग्स या फिर कोई भी आयरन का मटेरियल उसके पास लेके जाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उनके एंड्स पे ही जाके चिपके हुए हैं। किस पे जाके चिपके हुए हैं, एंड्स पे जाके चिपके हुए हैं। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर these ends. Try to bring a few magnet of the different shape of the classroom. Check for the location of the poles of these magnets using the iron fillings. तो इन आयरन फिलिंग्स की हेल्प से ना हम मैग्नेट के पोल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पे आयरन फिलिंग जाके चिपक जाएंगे वो उसका पोल हो जाएगा। ठीक है, कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल इन द काइंड ऑफ द मैग्नेट शोन?
ऑफ कोर्स हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भैया पहेली ने हमको क्या बताने की कोशिश की है या फिर कुछ हमसे पूछने की कोशिश की है ना। सो पहेली हैड दिस पजल फॉर यू। ओके, पहेली ने हमको एक पजल दिया है। लेट्स सी। You are given two identical bar which look as if they might be made of iron. Okay. One of them is a magnet while other is a simple iron bar. एक मैग्नेट है और एक सिर्फ और सिर्फ आयरन बार है। हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज अ मैग्नेट? कैसे पता करेंगे? यस, कैसे पता करेंगे? कोई भी आप आयरन मटेरियल लेके चले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के पोल्स पे जाके चिपक जाएगा। मैग्नेट के पोल पे, ये जो नॉर्मल हमारे पास आयरन है उसके पोल पे जाके नहीं चिपक पाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, तो हमें ना, हमने जो ऊपर मेटल्स देखे थे, ठीक है, मैग्नेट्स देखे थे, उनके पोल्स के बारे में बात करते हैं जरा। ये पोल्स, ये हमने पहले की क्लास में देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप सब भी अपने बुक में देख सकते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पोल्स देखो कहाँ कहाँ है। यहाँ पे अगर हम आयरन फिलिंग्स को लेकर आएंगे तो कौन कौन सी जगह पे स्टिक करेगी वो? इस पॉइंट पे। तो ये इसके पोल्स है, ये इसके पोल्स है। यहाँ पे ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल। मतलब हर मैग्नेट के टोटल कितने पोल हमें नजर आ रहे हैं? सबके हमें 2 पोल्स नजर आ रहे हैं। हर मैग्नेट के कितने पोल है टोटल? हर मैग्नेट के 2 पोल है यहाँ पे। ठीक, चलो वापस से आ जाते हैं। ओके, सो चलो, हाँ ठीक है, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शंस। ओके, सो क्या मैग्नेट हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा? अगर करेगा तो कैसे करेगा? ठीक है, मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम। मैग्नेट्स जो है, मैग्नेट्स के बारे में लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, मैग्नेट कंपास अपने साथ लेके चलते थे। ठीक है, पहले के टाइम पे तो ये नहीं होता था ना कि मैप आ रहे हैं, हमें अगर साउथ में जाना है तो हम मैप लगा लेंगे, हम साउथ में चले जाएंगे। अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में जाना है या फिर हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करने हैं तो हम मैप से चले जाएंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो क्या करते थे, सर्कुलर शेप में कंपास लेके चलते थे, एंड उसकी जो निडल होती थी वो किससे मिलके बनती थी? मैग्नेट से। तो उस मैग्नेट की हेल्प से आइडेंटिफाई करते थे कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है। क्लियर? मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू देम, और उनको बहुत सारी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता था। यू माइट हैव रेड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूज ऑफ द मैग्नेट्स। वन such a story is about the emperor in China named Hong Tai. Hong Tai. It is said that he had a chariot with a statue of a lady that could rotate in any directions. ठीक है, तो ये एक स्टोरी है चाइना की, कि उसके पास एक क्या था, चैरियट था, है ना, और उसमें एक स्टैचू था, किसका? लेडी का, जो कि डायरेक्शंस में क्या करती थी, रोटेट होती थी। ही हैड एन एक्सटेंडेड आर्म इफ इट वाज शोइंग द वे। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। अब उस स्टैचू की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, वो क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेट फिट होगा जो डायरेक्शंस बताता होगा। ठीक है, अब कोई चमत्कार तो था नहीं है। It would rest in such position that its extended arm always pointed towards the south. ठीक है, उनके जो आर्म्स थी वो हमेशा साउथ की डायरेक्शन को क्या करती है, पॉइंट करती है। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to a new places on his chariot. तो ये होता था कि अपने आप जो आर्म्स है वो कहाँ पे चला जाता था, साउथ डायरेक्शन में चला जाता था। अब देखो, अगर एक डायरेक्शन हमको पता चल जाता है तो हम सारे डायरेक्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं, यस और नो? तो उस स्टैचू की हेल्प से जो एम्परर था, है ना, वो क्या करता था, वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर लेता था। ओके, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ, तो उसकी बैक डायरेक्शन में नॉर्थ है। ठीक है, लेट अस
मेक सच अ डायरेक्शंस फाइंडर्स फॉर आवरसेल्फ। अब ऐसे ही डायरेक्शंस फाइंडर्स हम अपने लिए भी बनाते हैं। एक्टिविटी 5, टेक अ बार मैग्नेट। आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट ले लेना है। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक एंड पे आपको मार्क कर लेना है। Now tie a thread to the middle of the magnet so that you may suspended it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. इस तरीके से इस सेंटर से आपको इसको थ्रेड से बांध देना है ताकि ये फ्रीली मूव कर सके, चाहे तो इस डायरेक्शन को नीचे कर ले, चाहे तो इस डायरेक्शन को नीचे कर ले। इस तरीके से हमको इसको फ्रीली टाई कर देना है। लेट इट कम टू द रेस्ट। Mark 2 points on the ground to show the position of the end of the magnet when it's come to the rest and draw. अब देखो कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगी। अब रेस्ट पे आने के बाद हमको ये देखना है कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो ग्राउंड की तरफ आई है। ठीक, so line joining two points, these lines shows the directions in which the magnet was pointing towards position of the rest. तो जब बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा और जो भी वो डायरेक्शन शो करेगा तो इससे हमको ये पता चलेगा कि वो एक स्पेसिफिक, अब देखो एक बार एक्टिविटी नहीं करनी है, आप बार बार रिपीट करके इसको देख सकते हो। अगर हर बार सेम आएगा दैट मीन्स वही उसका रेस्ट पोजीशन है और उसी से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि जो मैग्नेट है मान लो वो साउथ की तरफ अपना फेस करके रखती है, तो अगर कभी भी हमें डायरेक्शन ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को हैंग कर देंगे तो वो उस बार भी साउथ की तरफ ही अपना फेस करेगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? नाउ was pointing to its position of rest. Now rotate a magnet by gently pushing one end in any direction and let it come to the rest. अब दोबारा से उसको पुश करो, फिर उसको रेस्ट में आने दो and then again check the directions. Again mark the position of the two end in its position of the rest. Does the magnet now point at a different direction? क्या अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है या फिर हर बार उसकी सेम ही डायरेक्शन हमें दिख रही है? Rotate the magnet in other direction and now the final direction in which it come to the rest. तो हर बार आपको उसको रेस्ट में चेक करना है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट हो रही है, किस डायरेक्शन की तरफ बार बार रुक रही है। Did you find that magnet always come in a rest in a same direction? Yes. Now can you guess the mystery behind the statue of the emperor chariot? Of course वही है, मैग्नेट ही है कि जब उसको फ्रीली छोड़ दिया तो वो एक ही डायरेक्शन में बार बार वो करेगी, और स्टैचू जो था वो साउथ की डायरेक्शन बार बार बता रही थी हमको, तो उसकी हेल्प से हम हमेशा डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और यही मैग्नेटिक कंपास में के साथ होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, आयरन बार, प्लास्टिक एंड वुडन स्केल के साथ हमें इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट where these are currents of air. Do the other material also always come to the rest in same directions? जिस तरीके से मैग्नेट ने एक डायरेक्शन को फिक्स किया कि रेस्ट पे मैं इसी डायरेक्शन में आऊंगा, ठीक है, तो क्या दूसरा मटेरियल अगर हम उसी तरीके से हैंग करेंगे तो क्या वो भी सेम ही डायरेक्शन शो करेगा? नहीं, सबके अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो वी फाइंड दैट फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम इन रेस्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कौन सी थी, विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो रेस्ट में आने के बाद हमें कौन सी डायरेक्शन बताएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगी। use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough directions towards the east where you are doing this experiment। if you stand facing east, ठीक है, अगर हम ईस्ट की तरफ, मान लो इधर ईस्ट है तो हम ईस्ट की तरफ अगर फेस करके खड़े हैं, टू योर लेफ्ट विल बी द नॉर्थ, तो हमारा जो लेफ्ट होगा, ठीक है, हमारा जो लेफ्ट होगा, अगर इधर ईस्ट है तो हमारा जो लेफ्ट होगा उधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, and using the sun for finding the directions may not be very exact of course, but it will help to make out the directions। एग्जैक्ट नहीं हो सकता है बट ये हमारे बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। north from the south on your line, using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which one is the south। तो हमने मार्क करके ये देखा उससे कि कौन सा पॉइंट है, ठीक है, कौन सा उसका एंड नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन कर रहा है और कौन सा
साउथ की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है ना, और मैग्नेट के तो दो पोल होते हैं, तो यहाँ से हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग, एंड साउथ को हम क्या बोलेंगे फिर? साउथ सीकिंग, राइट? या फिर कुछ और बोलेंगे उसको हम? चलो अब फिर से पहेली आ गई है। पहेली के दिमाग में क्या चल रहा है? इन विच डायरेक्शन इज द मेन गेट ऑफ योर स्कूल सिचुएटेड फ्रॉम योर क्लासरूम? ये कैसे पता करोगे? आप मैग्नेट से और मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से ये पता कर सकते हो कि आपके जो स्कूल का गेट है, इवन जो आपके घर का गेट है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में है। ओके, चलो फिर तो आगे हम बात करते हैं। एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द अदर पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ, उसको हमने क्या बोला है? साउथ सीकिंग बोला है। और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल बोल लो, नॉर्थ सीकिंग बोल लो, साउथ पोल बोल लो, साउथ सीकिंग बोल लो, ठीक। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। अभी ऊपर हमने देख लिया था ना कि जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उनके दो पोल होते हैं, तो एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। क्यों? क्योंकि उनका डायरेक्शन, जो मैग्नेट है फ्रीली सस्पेंड होने के बाद कौन सी डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो उसी के बेस पे हमने पोल्स के नाम क्या रख दिए? एक हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और एक हो जाएगा हमारा साउथ पोल, ठीक। वट एवर देयर शेप में बी, शेप से हमें फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा शेप है, दो ही पोल है हर शेप में, हर शेप में नॉर्थ पोल, हर शेप में साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ को एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, साउथ को एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। This property of magnet is very useful for us. Okay, for centuries travelers have been making use of this property of the magnet to find directions, and it is said to call olden days traveler used to find directions by suspending natural magnet. ठीक है, जो ट्रैवलर्स होते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, पहले फोन भी नहीं हुआ करते थे, गूगल मैप्स भी नहीं हुआ करते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका सहारा लेते थे? ये मैग्नेट्स का सहारा लेते थे। नेचुरल मैग्नेट को वो सस्पेंड करके रख देते थे, तो फ्रीली छोड़ दिया, रेस्ट पे आने के बाद वो अपने आप डायरेक्शंस को वो खुद अलाइन कर जाती थी ना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो उससे बाकी के डायरेक्शंस को पता कर लिया जाता था, ठीक है। with the thread which they always carried with them, और ये अपने साथ हमेशा क्या करते थे? मैग्नेट्स को कैरी करते थे, ठीक है। Later a device was developed based on this property of magnet, फिर बहुत बाद में एक और डिवाइस डेवलप हुई, ठीक है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास, है ना, एंड इट इज नोन एज अ कंपास। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स लाइक दिस, एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स की तरह सर्कुलर बॉक्स है, which a glass covered on it, जैसे वॉच होता है, ठीक है, तो वैसे ही वो कंपास था। A magnetized needle is pivoted inside the box and which can rotate freely. The compass also has dial, देखो इस तरीके से वो नॉर्थ, ये घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा तो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा, एंड दिस निडल इज अ मैग्नेट, ठीक, विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और ऑलरेडी उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पहले से मार्क होता है। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, जहां पे भी हमें डायरेक्शन जानना है वहां पे रख दो, तो वो अपने आप थोड़ी देर के बाद अलाइन होते होते खुद को अलाइन कर लेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। Its needle indicate the north-south directions when it come to the rest. The compass is then rotate until the north and south marked on the dial are the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnet needle, it is usually pointed in a different color. ठीक है, तो वो क्या करेगा? अगर हमें नॉर्थ पोल मैग्नेट ये आइडेंटिफाई करना है, उसमें ऑलरेडी कलर है, कलर होता है, रेड कलर से मार्क होता है, ठीक है, आपने कभी अगर देखा हो तो। मेक योर ओन मैग्नेट, चलो अब मैग्नेट के बारे में इतनी चीजें हमने पढ़ ली हैं कि अब हमें बनता है कि हम अपना खुद का मैग्नेट बना लें, ठीक है। तो मैग्नेट बनाने के भी कई तरीके होते हैं, लेट्स सी, दोनों तरीके हम देखेंगे जो भी आपकी बुक में लिखा होगा, और एक बार ट्राई जरूर करेंगे, तभी ये चैप्टर हमारे लिए फन होगा, अदरवाइज तो बोरिंग है, हमारा एग्जाम है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फन के साथ अगर पढ़ना है तो जिसमें एक्टिविटी दी जाती है ना, वो हमको परफॉर्म करके भी देखना होता है कि जो बुक वालों ने एक्टिविटी दी है एक्चुअल में वो काम करता भी है कि सब ऐसे ही है, सिर्फ छाप दिए है ना। तो हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है।
सो देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, बहुत सारे मेथड्स हैं भाई मैग्नेट्स बनाने के. लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन, सबसे इजी वाला सीख लेते क्योंकि आप 6th क्लास में हो, है ना. नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द आयरन, आपको एक आयरन बार ले लेना है, ठीक है. क्लियर है भाई, इतना समझ में आ गया. प्लेस इट ऑन अ टेबल, टेबल पे रख दो आप उस आयरन बार को. नाउ टेक अ बार मैग्नेट, अब एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी मैग्नेट बनाने के लिए, जैसे पैसा से पैसा बनता है, मैग्नेट से मैग्नेट बनता है, ठीक है. एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर द वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन, ठीक है. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द एंड. मतलब देखो, मैग्नेट रखो, ये आयरन बार रखो, मैग्नेट रखो, इसके ऊपर लेके जाओ एंड तक, फिर वापस आओ, या फिर ऐसे ऐसे इसी डायरेक्शन में करते जाओ, ठीक है. अब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे पैसे नहीं उड़ा रहे इधर, ये मैग्नेट बनाने की टेक्निक बता रहे हैं हमको. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, ठीक है, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन. तो एक बार हमने मैग्नेट को आयरन बार पे घिस दिया, फिर दोबारा पीछे जाओ, फिर घिसो, फिर दोबारा पीछे आओ, फिर तीसरी बार घिसो, ऐसी बस उसको घिसते जाओ, जिन बाहर आ जाएगा, है ना, फिर वो हमें मैग्नेट बना के देगा. नाउ move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. करते जाओ, है ना. repeat this process about 30 to 40 times, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेट स्लो है ना. किसका मैग्नेट स्लो है. bring a pin or some iron filling near the iron bar to check whether it has become a magnet. if not, continue the process for some more times. अब क्या करना है, आपने 40 बार उस प्रोसेस को किया, घिसा. अब चेक करने के लिए कि हमारा मैग्नेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके आसपास आयरन फिलिंग्स लेकर आ जाओ, नेल्स लेकर आ जाओ. अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है मतलब आपका मैग्नेट बन गया, अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो फिर से प्रोसेस करो, आपका मैग्नेट एक ना एक दिन बन जाएगा, ठीक है. क्लियर है. तो ये वाला प्रोसेस एक बार घर पे जरूर करना, डेफिनेटली फन होने वाला है, ठीक है. और फिर बताना कि काम करता है कि नहीं करता, है ना. इस तरीके से आपको रब करना है. Now, more times. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. एक ही direction में continuously उस काम को करते जाना है. You can also use the iron nail and a needle or a blade and convert them into a magnet. इन सब चीजों को भी हम magnet में convert कर सकते हैं, पर कैसे? You know, you now know how to make a magnet. Would you like to make your own compass? अब देखो, मैग्नेट बनाने का तरीका तो पता चल गया एक. क्या आपको अपना खुद का कंपास भी बनाना है? चलो कंपास बनाते हैं. एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 क्या है? मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. आपको एक आयरन निडल को पहले मैग्नेटाइज कर देना, उसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी लेकर आ जानी है, ठीक है. नाउ इंसर्ट अ मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और अ फोम. तो इस तरीके से इसके अंदर, इस कॉर्क के अंदर या फिर कोई फोम ले लो, जो भी चीज आपको मिल जाए, उसके अंदर इस निडल को इस तरीके से क्या कर दो, इंसर्ट कर दो. लेट द कॉर्क फ्लोट इन अ वाटर. अब एक कप ले लो, ग्लास ले लो, बोल ले लो, तो उसमें उसको फ्लोट करा दो, ठीक है. इन अ बोल और अ टब. मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर, ठीक है. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. अब क्या होगा, जैसे ही वो शांत होगा, वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा. तो इससे आप अपना खुद का निडल, ये निडल कह रही हूँ, कंपास भी बना सकते हो, ठीक है. मैग्नेटिक कंपास. मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग, ठीक है. तो आपको मार्क करना है कि किस डायरेक्शन में बार बार वो पॉइंट आउट हो रही है, किस डायरेक्शन में जाके बार बार वो रुक रही है. रोटेटिंग द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. Note the direction in which the needle point. When the cork begin to float again without rotating, does the needle always point in the same directions? When the cork stop rotating? Yes. तो अगर यस है मतलब आपने एक बढ़िया सा कंपास बना दिया है, ठीक है. कांग्रेट्स टू यू. और एक बार बना के देख लो, फिर मुझे बताना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है भाई. चलो, नाउ 10.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. जो मैग्नेट्स होते हैं ना, वो अट्रैक्शन भी शो करते हैं एंड वो रिपल्शन भी शो करते हैं. मतलब वो दूसरे मैग्नेट को बहुत प्यार भी दिखा सकते हैं और उनको बहुत गुस्सा भी दिखा सकते हैं. कैसे? ऐसे कि अगर दो पोल को हम एक साथ लेकर जाएंगे तो वो उन दोनों की हमेशा लड़ाई होती है, ठीक है. दो पोल कभी भी एक साथ नहीं रह सकते. दो सिमिलर पोल की बात कर रहे हैं.
ये भी मान लो नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, अगर हम इनको लेके गए तो ये कभी पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, बहुत बुरी तरीके से धक्का देंगे कि ये दोनों दूर जाके गिरेंगे। लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम पास में लेकर आ रहे हैं तो ये फ्रेंड्स हैं, ये आपस में फटाफट से बॉन्डिंग कर लेंगे और अट्रैक्शन में बहुत तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। टेक टू स्मॉल टॉय कार एंड लेबल देम ए एंड बी। आपको दो टॉय कार लेनी है, ठीक है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ द ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद अ रबर बैंड। इस तरीके से आपको सारी चीजें फिक्स कर देनी है, ठीक है। कार ए बी सी डी, अच्छा 4 कार है यहाँ पे ए बी सी डी। देखो, एक मान लो हमने इसको नॉर्थ पोल मान लिया, ये साउथ पोल है, ब्लू वाला नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, और ये साउथ और ये नॉर्थ। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको मार्क कर लिया। इन कार ए कीप द साउथ पोल टू द मैग्नेट टुवर्ड्स इट फ्रंट, प्लेस टू द मैग्नेट अपोजिट इन डायरेक्शंस इन कार बी। ठीक है, नाउ प्लेस द टू कार क्लोज वन अनदर। अब देखो, इस दो कार को हम एक साथ लेकर अगर आते हैं तो क्या होगा, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन, ऑपोजिट पोल, सो दीज टू कार अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ईच अदर। ये दोनों कार एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट व्हाट अबाउट दीज टू, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, सो दीज टू कार रिपेल ईच अदर। और इस केस में दिस इज ऑल्सो साउथ पोल एंड दिस इज ऑल्सो साउथ पोल, दैट मीन्स अगेन सेम पोल, सो इन दिस केस ऑल्सो दीज टू कार रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को धक्का देंगे। सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे हमें अट्रैक्शन होती हुई नजर आएगी, इन केस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नाउ place a magnet in opposite directions, now place the two car close one another। तो जो भी चीजें मैंने भी आपको समझाई ना, वही चीजें यहाँ पे थ्योरी में लिखी गई है, कुछ नया कुछ अलग नहीं लिखा है। What do you observe? Do the car remain at their place? No, attraction दिखेगा तो पास जाएंगे, repulsion दिखेगा तो वो वहां से दूर भाग जाएंगे। Do the car run away from each other? Yes, definitely. Do they move towards each other or collide? Yes. Record your observations in a table as shown in table 10.3। Okay, हम कर देंगे। Now place a toy car close to each other such that, ठीक है, visible है ना, हाँ, such that rear side of the car A faces the front side of the car B. Do they move as before? Note the direction in which the car move now. तो फर्स्ट और सेकंड में क्या होगा, they move towards the each other and B and C apart, C and D apart। ठीक, नेक्स्ट प्लेस अ कार ए बिहाइंड द कार बी। तो सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। और यहाँ पे देखो, पोजीशन ऑफ कार, फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। यहाँ पे क्या होगा भाई, अट्रैक्ट। ठीक है, रेयर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, फ्रंट ऑफ कार बी फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा। रेयर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। ठीक है, रेयर ऑफ कार ए, अब चेक करो, साउथ है एंड यहाँ पे भी फ्रंट इसका साउथ है। देखो, रेयर इसका साउथ है, फ्रंट इसका साउथ है, दैट मीन्स ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम हो गया ना, ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अवे दूर भाग जाएंगे। कार ए प्लेस बिहाइंड द कार बी, अगर कार ए को हमने कार बी के पीछे कर दिया तब क्या होगा, कार ए को हमने कार बी के पीछे कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो देखो, ये इसका फ्रंट है साउथ, नॉर्थ इसका बैक है, फ्रंट इसका क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या हो जाएगा, रिपेल होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, कोई नई चीज नहीं यहाँ पे हमसे पूछी गई है, तो आप इस तरीके से इस टेबल को फिल कर सकते हैं। क्लियर, नाउ with their rear side of the facing each other, वही सारी चीजें। what do we find from this activity, हम क्या देख रहे हैं कि same pole repel each other and different pole attract each other, यही हमें इस चीज से पता चला है। Do two similar pole attract or repel each other? What about the opposite pole? Do they attract or repel each other? So similar pole repel each other, और जो different poles होते हैं they attract each other. This property of the magnets can also be observed by suspending a magnets or bringing one by one to the poles of the other magnets near it.
तो हम इसको सस्पेंड करके भी मतलब एक फ्रीली छोड़ के भी हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते थे. ओके, नाउ बूजो हैज दिस क्वेश्चंस फॉर यू. नाउ क्या क्वेश्चन है बूजो का? व्हाट विल हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कंपास? अगर हम मैग्नेट को कंपास के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा? मैग्नेट हैव मैग्नेट की प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन रिपल्शन की, एंड द कंपास इज आल्सो अ मैग्नेट, तो डिफ्लेक्शन हमें शो होगा. ठीक है, अ फ्यू क्वेश्चंस. अब मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ लिया है. ठीक है, मैग्नेट को हमें बचाना भी तो पड़ेगा अगर हमें इस तरीके की फन एक्टिविटी करनी है. सो फॉर दैट वी हैव टू सेव मैग्नेट्स, है ना. अब हम मैग्नेट को लंबे टाइम तक के लिए कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड. अगर हमने मैग्नेट को हीट किया तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी चली जाएगी. ठीक है, भाग जाएगी. हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट. अगर हमने उसको कुछ हाइट से गिरा दिया तो भी उसकी प्रॉपर्टी में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे वेनिश हो जाएगी. ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली. तो हमें एक वुडन बॉक्स में मैग्नेट को स्टोर करके सेफ रखना पड़ेगा टू कीप देम सेफ. इस तरीके से ये सारी चीजें नहीं करनी है. बिग नो फॉर दीज थिंग्स. ओके, नाउ मैग्नेट शुड बी केप्ट इन अ पेयर with their unlike poles. मैग्नेट को हमें पेयर में रखना चाहिए, एंड नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल, साउथ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. इस तरीके से ऑपोजिट पोल्स में हमको इसको रखना पड़ेगा. दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ द they must be separated by a piece of the wood, while two pieces of the soft iron should be placed across their ends. तो उनको हमें वुडन जो है वुड से उनको क्या करना पड़ेगा, दोनों पोल्स को सेपरेट रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वुड्स. अब ठीक है, इतना हो गया हमारा. नाउ चैप्टर बिल्कुल हमारा एंड पे है. फॉर horseshoe magnet one should be kept a piece of the iron across the pole. Keep magnet away from the castles, mobiles, television, music system, compass disc and the computer. आपने देखा होगा ना, अगर आप बड़ी सी मैग्नेट लेके टीवी के पास जाते हो तो वो उसका पूरा ही सिस्टम बिगाड़ देगी, चाहे कंप्यूटर का पूरा ही सिस्टम बिगाड़ देगी. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन कंप्यूटर्स में टीवी में मैग्नेट्स अटैच होते हैं. तो क्या हो जाएगा, मे बी उनके पोल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाए, फ्लक्चुएट करने लग जाए, इस वजह से इनकी पूरी स्क्रीन ही चली जाती है. तो इनसे थोड़ा दूर रखना है. ठीक है, हमें नुकसान नहीं करना है. और इसी के साथ जो फन विद मैग्नेट हमारा चैप्टर था ये होता है कंप्लीट. ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी. इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू गाइस नो कि आपको क्या करना है. आपको कमेंट करके वो चीज पूछ लेनी है. ठीक है, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा. बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन आंसर. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.